नमस्कार। इस सेशन में हम एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के लिमिट स्टेट मेथड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन लिमिट स्टेट डिजाइन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन इज द वन इन विच tensile strain in steel reaches yield value while maximum compressive strain in concrete is less than its ultimate crushing strain. लिमिट स्टेट मेथड जो है लिमिट स्टेट मेथड इज बेस्ड ऑन LSM जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेन पर बेस्ड है, जबकि WSM मेथड परमिसिबल स्ट्रेस पर बेस्ड है। परमिसिबल स्ट्रेस इसका मतलब है स्ट्रेस वाले दोनों ऑप्शन LSM में गलत हो जाते हैं। एक तो ये है और दूसरा बी। अब बात लेते हैं कि बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में जब फेलियर होता है तो स्टील का जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन एस वो यील्ड स्ट्रेन के बराबर हो जाता है। इसी तरह कंक्रीट का स्ट्रेन वो है कंक्रीट के अल्टीमेट स्ट्रेन के बराबर हो जाता है। अब क्योंकि सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, यहाँ पर स्टील प्रोवाइडेड बैलेंस सेक्शन से कम है, इसलिए स्टील की यील्डिंग पहले स्टार्ट हो जाएगी। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में एप्सिलॉन एस जो है वो एप्सिलॉन वाई से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि एप्सिलॉन सी है वह एप्सिलॉन सी यू से कम रहेगा। इसके अनुसार ऑप्शन ए में क्या दिया है कि टेंसाइल स्ट्रेन स्टील इट्स मैक्सिमम वैल्यू करेक्ट है, जबकि कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेन उसकी अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेन से कम होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस फॉर सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम विथ Fe500 Fe500 के लिए XU मैक्सिमम की वैल्यू पूछी गई है। XU मैक्सिमम Fe500 के लिए होता है 0.46D 0.46D, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 0.4D किसके लिए होता है, Fe415 के लिए, और Fe250 के लिए वैल्यू होती है 0.53D। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लिमिट स्टेट मेथड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल बिलो टॉप कंप्रेशन फाइबर इन singly reinforced concrete beam is given by। इन द लिमिट स्टेट मेथड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होना चाहिए। न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ XU निकालने के लिए टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन। टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस 0.36 FC के एरिया मल्टीप्लाइड बाई बी XU। टोटल टेंशन इज इक्वल टू 0.87 FY EST, इसलिए XU इज इक्वल टू 0.87 FY EST अपॉन 0.36 FC के बी। ये किस में दिया है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए सिंगली रेन्फोर्स्ड बैलेंस सेक्शन MU लिमिटिंग इज इक्वल टू RU लिमिटिंग BD स्क्वायर। MU लिमिटिंग दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, RU लिमिटिंग BD स्क्वायर। RU लिमिटिंग BD स्क्वायर।
For M20 grade concrete and Fe 415 steel, the value of Ru limiting निकालना है। Fe 415 के लिए Mu limiting इज इक्वल टू होता है 0.138 FC के BD स्क्वायर। इसका मतलब होगा यहाँ पर कंक्रीट का ग्रेड है M20, इसलिए FC के इज इक्वल टू 20, 0.138 20 BD स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 2.66 BD स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बेंडिंग द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन है। यहाँ पर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात हैगी और बेंडिंग में मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में पूछा गया है। तो मैक्सिमम बेंडिंग या फ्लेक्चर में जो एडजस्टर्स दिए हुए हैं उसमें कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035, जबकि यदि डायरेक्ट कंप्रेशन जैसा कि कॉलम में होता है वहां पर अपने को ये वैल्यू लेनी है 0.002। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ ध्यान से पढ़ना है कि बेंडिंग में पूछा गया है या कंप्रेशन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंप्रेसिव फोर्स डेप्थ फॉर ए सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम फ्रॉम द टॉप एक्सट्रीम फाइबर एज पर IS 456/2000। कंप्रेसिव फोर्स की तो स्ट्रेस ब्लॉक बना लेते हैं, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स IS 456 के अनुसार 456/2000 के अनुसार स्ट्रेस ब्लॉक कंक्रीट का न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पहले रेक्टेंगल और फिर पैराबोला होता है। यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स होता है और यहाँ पर टेंसाइल फोर्स होता है। टेंसाइल फोर्स की डिस्टेंस टॉप फाइबर से पूछी गई है और ये डिस्टेंस इसकी CG पे काम करता है जहाँ पर इसकी सेंट्रोइड होता है। तो CG टॉप फाइबर से रहती है 0.416 XU, जहाँ की XU क्या है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, इसको बोल सकते हैं 0.42 XU। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस for reinforced concrete beam of size 250 mm in width and 550 mm in depth with effective cover of 50 mm for reinforcement using Fe 500 steel। XU मैक्सिमम या XU लिमिटिंग पूछा गया है। XU लिमिटिंग किसके लिए पूछा गया है, स्टील का ग्रेड है Fe 500। Fe 500 के लिए XU लिमिटिंग की वैल्यू होती है 0.46 D। यहाँ पर D जो है ओवरऑल डेप्थ दिया है और कवर दिया है, तो इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, मतलब हो गया आपका 550 माइनस 50 इज इक्वल टू 500 mm। ये वैल्यू XU लिमिटिंग कितना हो जाएगा, XU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.46 मल्टीप्लाइड बाई 500 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 230 mm। ऑप्शन बी Fe 500 के लिए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह यदि Fe 415 के लिए लेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी 0.48D। 0.48D तो आप D की जगह 500 रखने पर ही वैल्यू आ जाएगी आपकी Fe 415 के लिए। इसी तरह Fe 250 के लिए 0.53D और जब इसको रखेंगे D की वैल्यू 500 तो ये आपका आ जाएगा Fe 250 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 D दिया हुआ है, 400 का स्टील का ग्रेड दिया है Fe 250। Fe 250 के लिए XU लिमिटिंग इज इक्वल टू होता है 0.53D।
और 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 250, ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 200, 2.53, 250। ग्रेड ऑफ स्टील है Fe 250, तो यहाँ पर डी नहीं रखना है, डी ग्रेड ऑफ स्टील की जगह डेप्थ रखना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 400। मल्टीप्लाइड किया 3 2 जा 320, ये हो गया आपका 212 mm। करेक्ट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ साइज 300 mm into 550 mm with 3 bars of 12 mm diameter in टेंशन जोन। कैंटिलीवर बीम है, उसके टेंसाइल जोन में, कैंटिलीवर का टेंसाइल जोन ऊपर होता है और कंप्रेशन जोन नीचे होता है। तो यहाँ पर 3 बार प्रोवाइडेड किए गए हैं, ये 12 बार है, कितने नंबर में है, 3 नंबर में। इससे एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या होगा अपना कि आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU इज इक्वल टू होता है 0.87 FY EST अपॉन 0.36 FCKB। वैल्यू पुटअप की 0.87 FY दिया हुआ है 500 ग्रेड, इसलिए 500 EST 3 नंबर ऑफ बार। एक बार का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह रख देंगे 12 का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे 0.36 FCK की जगह, कंक्रीट का ग्रेड है 20 इसलिए 20, और बी विड्थ ऑफ द बीम कितनी है 300 mm, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 68.3 mm। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर। फ्लेक्चर मीन्स बेंडिंग, कोलैप्स के लिए है और बेंडिंग में है। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस टू द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग वैल्यू मीन्स XU मैक्सिमम और डेप्थ ऑफ बीम D का रेशियो पूछा गया है। तो Fe 415 के लिए ये वैल्यू होती है 0.48। 0.48 करेक्ट आंसर हो गया Fe 415 के लिए। ये वैल्यू Fe 250 के लिए, ये वैल्यू Fe 500 के लिए, 500 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, reinforcement provided in a rectangular RCC beam of effective depth 500 is such that the actual depth of neutral axis is at 300 mm from extreme compression fiber। Fe 415 स्टील इज यूज्ड एंड प्रोवाइडेड ऑन द टेंशन फेस। इसके द्वारा, इस क्रॉस सेक्शन के द्वारा हमको ये पता करना है कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, डबली रेंफोर्स्ड सेक्शन होगा या और किसी तरह का होगा। पहली बात तो डबली रेंफोर्स्ड नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, स्टील इज प्रोवाइडेड ऑन द टेंशन साइड। टेंशन साइड में ही स्टील प्रोवाइडेड है, कंप्रेशन में नहीं है, इसलिए बीम का बिहेवियर डबली रेंफोर्स्ड बीम नहीं होगा। तो ऑप्शन ये गलत हो गया। अब पता करना है कि सिंगली रेंफोर्स्ड में इसका बिहेवियर कैसा है। ये कैसे पता चलता है कि पहले बैलेंस सेक्शन की डेप्थ देखते हैं, XU मैक्सिमम देखते हैं। XU मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ स्टील पर। ग्रेड ऑफ स्टील है Fe 415, तो Fe 415 के लिए वैल्यू होती है 0.48D। मीन्स 0.48 को मल्टीप्लाइड किया, डेप्थ ऑफ बीम क्या है 500, तो ये वैल्यू आ जाएगी 240 mm। अब अपने को क्या पता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पता है, एक्स से दी हुई है 300
300 mm। इसका मतलब हुआ कि एक्सेज जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेज है वो बैलेंस सेक्शन की डेप्थ से ज़्यादा है। और ऐसा सेक्शन कब बनता है? जबकि बीम ओवर रेनफोर्स होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। इसलिए आंसर करेक्ट हुआ अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए reinforced concrete with M20 concrete with Fe 400 steel, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20 और अपना Fe जो है वह है 450। वर्किंग मोमेंट की बात कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू बैलेंस फेलियर बाय द लिमिट स्टेट मेथड और ए टाइम्स ऑफ द रिलेटिव मैग्नीट्यूड, मतलब रिलेटिव मैग्नीट्यूड कंपैरिजन करना है ऑफ द वर्किंग मोमेंट कंप्यूटेड बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो एक तरफ ले लेते हैं LSM मेथड और एक तरफ लेते हैं WSM मेथड। LSM मेथड में बैलेंस सेक्शन का मोमेंट Fe 415 के लिए MU होता है, अल्टीमेट मूवमेंट या डिजाइन मूवमेंट होता है 0.138 FC के BD²। ठीक है, यहाँ पर 0.138 कंक्रीट का ग्रेड है M20, इसलिए FC के =20। विथ को रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही जगह BD² का यूज होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने मल्टीप्लाइड की तो ये आ गया आपका 2.76 BD²। लेकिन ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट मूवमेंट से हमको वर्किंग मूवमेंट निकालना है, MW निकालना है लिमिट स्टेट मेथड के लिए। तो इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड से डिवाइड करेंगे तो 2.76 लोड के लिए 1.5 ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है अपनी 1.84 BD²। 1.84 BD²। अब WSM की बात करते हैं। WSM में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया जाता है अपना QBD²। Q क्या है? मोमेंट रजिस्टिंग फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 CJK। अब Fe 415 के लिए और M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए ये डिजाइन कांस्टेंट वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बताए जा चुके हैं। तो ये आपका Q = 1/2 सिग्मा CBC होता है 7 मल्टीप्लाइड बाई J होता है आपका 0.87 होता है 0.87 और K होता है अपना 0.29, यहाँ पर 9। ये वैल्यू आ जाती है अपनी 0.916। इसलिए इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा वर्किंग मोमेंट, ये हो जाएगा 0.916 मल्टीप्लाइड बाई BD²। ये आया है अपना वर्किंग मोमेंट वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो ये वैल्यू इसकी कितने टाइम्स होगी? ए की वैल्यू पूछी गई है, ये इनके रेशियो के बराबर हो जाएगी। तो 1.84 BD² ए बराबर 1.84 BD² अपॉन 0.916, रफली 9 दूनी 18। तो ये वैल्यू आ गई 2, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंगली रेन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम हैविंग 150 mm विड्थ एंड 300 mm इफेक्टिव डेप्थ, बी बराबर 150 mm, डी बराबर आपका 330 mm। The characteristic compressive strength of concrete is 20 MPa, means FCK = 20 Newton per mm², and the tensile strength of steel is 415 MPa. Fy =
415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. Adopt the stress block for the concrete as per IS 456/2000. ये stress block हो गया. Take the limiting value of depth of neutral FC as 0.8 times the effective depth of the beam. जो अभी तक करते हुए आ रहे थे पिछले ऑब्जेक्ट में, वही बात यहाँ पर थ्योरी में दे रखी है, सिर्फ क्वेश्चन का साइज बढ़ा दिया है. तो एक्स यू मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, एक्स यू मैक्सिमम है 0.48 डी. बैलेंस सेक्शन के लिए ये डेप्थ तो Fe 415 स्टील के लिए आपका Mu जो होता है वो होता है. और कंसीडरिंग ए बैलेंस सेक्शन, व्हाट इज द लाइकली एप्रोक्सीमेशन फॉर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम. Mu इज इक्वल टू हो जाता है अपना 0.138 FC के BD स्क्वायर. (0.138) multiplied by 20 multiplied by width of beam by 50 और डेप्थ का स्क्वायर मीन्स 330 का स्क्वायर. ये वैल्यू हो जाती है 45 into 10⁶ न्यूटन mm, जिसको बोल सकते हैं 45 किलो न्यूटन मीटर. आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी. थैंक यू.